नमस्कार किसान भाइयों, एग्रोटेक चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं खरपतवार नाशक दवाई का प्रयोग करते समय हमें किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए तथा खरपतवार नाशक को हम किस स्टेज पर प्रयोग करना सबसे अच्छा रहता है। तो किसान भाइयों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपका प्यार हमारे साथ बना रहे। सबसे पहले तो किसान भाइयों, जब भी आप खरपतवार नाशक दवाई अपने बाजार खरीद के लाते हैं तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि वह एक ट्रस्टेड कंपनी हो, एक अच्छी से अच्छी कंपनी की खरपतवार नाशक दवाई का प्रयोग करना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों, वह उसी फसल के लिए प्रयोग की जानी चाहिए जिस फसल में आप उसे देना चाहते हैं, जिसके लिए दोस्तों आपको लीफलेट को ध्यान से पढ़ना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, अगले जो बात आती है कि खेत में पर्याप्त नमी का होना आवश्यक है। और दोस्तों, क्योंकि खेत में अगर नमी नहीं होगी तो आपकी जो फसल के पौधे हैं वो इस खरपतवार नाशक दवाई को अच्छे से सह नहीं पाएंगे और हो सकता है कि ये धीरे धीरे पीले होकर लंबे समय तक इनकी ग्रोथ रुक सकती है। तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले खेत में पर्याप्त नमी होने के बाद ही इसका प्रयोग करना चाहिए। अब कई किसान भाई क्या करते हैं कि खर्च को बचाने के लिए दोस्तों ये एक साथ माइक्रो न्यूट्रेंट्स या फिर खाद मिल के साथ खरपतवार नाशक दवाई का प्रयोग कर लेते हैं, जिसके कारण दोस्तों खरपतवार नाशक जो दवाई होती है उसका रिजल्ट बिगड़ जाता है। क्योंकि ये जो माइक्रो न्यूट्रेंट्स या फिर खाद होते हैं वो खरपतवार को ये भी एक तरीके से मिलते हैं, जिसके कारण दोस्तों हो सकता है कि आपकी जो खरपतवार नाशक दवाई है उसका रिजल्ट ना मिले। अगली जो बात आती है दोस्तों कि कई किसान भाई पूछते हैं हमें कमेंट्स में कि क्या हम खरपतवार नाशक दवाई के साथ कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों, आप खरपतवार नाशक दवाई के साथ आप कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और खरपतवार के नाशक की जो दवाई है उसका किसी प्रकार का कोई रिजल्ट कम नहीं होगा। उसके बाद किसान भाइयों, एक बात और आती है कि किसान भाई जब मार्केट में दवाई खरीदने जाते हैं तो उन्हें जो मात्रा बताई जाती है वो मात्रा से कम मात्रा में प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में कई बार खरपतवार रह जाते हैं अपने खेत में, तो वह दूसरी बार खरपतवार नाशक दवाई का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बार बार खरपतवार नाशक दवाइयों का प्रयोग करेंगे तो हो सकता है कि आपकी फसल की ग्रोथ रुक जाए, जिसका सीधा सीधा असर हमारे उत्पादन पर पड़ता है। तो दोस्तों, आपको ऐसा भी नहीं करना है, आपको एक ही बार में दी गई मात्रा का प्रयोग कर लेना चाहिए। अगर खरपतवार फिर भी न जाए तो आपको अगली बार लेबर की सहायता से इन्हें अलग करवाना चाहिए। अब किसान भाई, खरपतवार नाशक दवाई का प्रयोग करने का सही समय। दोस्तों, आपको खरपतवार नाशक दवाई का प्रयोग करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि खरपतवार जो है वो पूरे खेत में सभी निकल जाने के बाद ही खरपतवार नाशक दवाई का प्रयोग करना चाहिए। लगभग आपकी खरपतवार 3 से 4 पत्ती की हो जाए उस टाइम पर आपको खरपतवार नाशक दवाई का प्रयोग करना चाहिए। कई बार किसान भाई क्या करते हैं कि काफ़ी जल्दी खरपतवार नाशक दवाई का प्रयोग कर लेते हैं, सही से खरपतवार ज़मीन से निकल नहीं पाते और उसी टाइम पर खरपतवार नाशक दवाई का प्रयोग कर लेते हैं, जिसके कारण भी दोस्तों खरपतवार नहीं मरते। कई बार आपने देखा होगा दोस्तों कि जो खरपतवार की जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इस कारण दोस्तों आपको पूरे खरपतवार फसल से निकल जाए उस टाइम पर आपको खरपतवार नाशक दवाई का प्रयोग करना चाहिए, तो सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी दोस्तों जो मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों मेरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।